पिछले कुछ महीनों में मार्केट ने बहुत ज्यादा गिरावट दिखाई है, जहां पर निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से 15% के आसपास डाउन है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 20% के आसपास डाउन है। एंड सिमिलरली बीएसई मिड कैप इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 18% के आसपास डाउन है। एज ऑफ नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 21 फरवरी। एंड यहाँ पर द ऑब्वियस क्वेश्चन विच यू वुड हैव इन योर माइंड इज दैट क्यों मार्केट्स गिर रहे हैं, और इसके ऊपर डिटेल में मैंने इस एपिसोड में डिस्कशन किया है, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। यू कैन चेक इट आउट आफ्टर दिस एपिसोड। पर अगर आसान भाषा में मैं आपको कहूं तो मार्केट में सेल लगी हुई पड़ी है, और इस सेल में आपको सारी ही कंपनीज डाउन मिल जाएगी। जो कचरा कंपनीज है, खराब कंपनीज है, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, जिनके प्रमोटर फ्रॉड है, उन कंपनीज के स्टॉक्स तो गिरे ही है। पर साथ ही साथ जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है और जो कंपनीज अपने प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू को एक अच्छे रेट से ग्रो कर रही है, वो कंपनीज भी गिरी पड़ी हुई है। एंड इस समय में अगर आप उन कंपनीज पे फोकस करते हो और उन कंपनीज को एक सस्ते प्राइस पे, डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल पे खरीदते हो, सो आगे जाके जब मार्केट रिकवर होगा, सो श्योरली ये जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उनके प्राइसेस बहुत अच्छे से बाउंस बैक करेंगे। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन दिस एपिसोड वी आर गोना डिस्कस 5 सेक्टर्स, एंड अमंग दोस 5 सेक्टर्स 3 to 4 इंडिविजुअल बिजनेसेस जो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं, जो अच्छे से अपने बिजनेसेस को रन कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉलिंग मार्केट, इन कंपनीज के प्राइसेस भी नीचे आ गए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज नो दैट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर एज वेल। सो जो भी मैं आपके साथ ये वीडियो में शेयर कर रहा हूं, दैट इज माय स्टडीज, माय थॉट्स एंड मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस है। एंड ये रॉन्ग भी हो सकता है। आई विल प्रोवाइड ऑल द रीजनिंग्स, ऑल द डिटेल्ड डिस्कशन, एंड मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बट एट द एंड इट इज योर डिसीजन कि आपको इस इंफॉर्मेशन का क्या करना है। बट वन थिंग इज श्योर दैट दिस इज नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। विद दैट द फर्स्ट सेक्टर विच आई थिंक जब मार्केट फिर से रिकवर करेगा तो सबसे पहले रिकवर करेगा, वो हो जाते हैं मार्केट लिंक्ड बिजनेसेस, जहां पर एएमसीज आ जाती है, जहां पर ब्रोकर्स आ जाते हैं, जहां पर वेल्थ मैनेजिंग कंपनीज आ जाती है। एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन सारे बिजनेसेस के जो रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट रहते हैं वो अटैच रहते हैं मार्केट किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है उसके ऊपर। सो फॉर एग्जांपल एएमसी बिजनेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी इज अ लिस्टेड कंपनी, निपॉन इज अ लिस्टेड कंपनी, यूटीआई एएमसी इज द लिस्टेड कंपनी। नाउ इन कंपनीज के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू कब बढ़ेंगे? जब मार्केट बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो सारे लोगों ने इन म्यूचुअल फंड हाउसेस में इन्वेस्टमेंट किए हुए, उन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ रही है। सो बिकॉज वो वैल्यू बढ़ रही है, उसके ऊपर एक जो एक्सपेंस रेशियो कट होता है म्यूचुअल फंड्स में, वो भी बढ़ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इन सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट आ रहा है। एंड सेम गोस फॉर ब्रोकर्स एज वेल, बिकॉज जब मार्केट गिर रहा होता है तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा लोग मार्केट में इंटरेस्ट गवा देते हैं। एंड जिसकी वजह से जिस तेजी से ब्रोकर्स के ब्रोकिंग अकाउंट ओपन होते थे, वो इतने तेजी से ओपन नहीं होते बेयर मार्केट में। पर फिर से जब मार्केट ऊपर जाने लगता है, तब फिर से अगर आप देखोगे एंजल वन विच इज द लिस्टेड कंपनी, उनके अकाउंट्स ओपनिंग का जो रेट है वो बढ़ जाता है। एंड वहां पर भी अगर आप देखोगे तो बेयर मार्केट में जो अकाउंट ओपनिंग है वो कम हो जाती है। एंड बुल मार्केट में जब फिर से मार्केट रिकवर होता है तो जो अकाउंट ओपनिंग है वो फिर से बढ़ जाती है। सो वन बाय वन लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दीज कंपनीज। जहां पर अगर हम एचडीएफसी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की बात करें, तो जो हाई बनाया था एचडीएफसी एएमसी ने वो था 4827 रुपीज का, जहां से कंपनी अप्रोक्सीमेटली 21.68% के आसपास डाउन है। एंड अगर हम पीई रेशियो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें, तो राइट नाउ कंपनी अप्रोक्सीमेटली 35 टाइम्स के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। एंड अगर हम मीडियन पी की बात करें, सो लास्ट 5 इयर्स का मीडियन पी इस कंपनी का हो जाता है, एचडीएफसी एएमसी का हो जाता है 40 टाइम्स के आसपास। सो ऑफ कोर्स कंपनी अपने मीडियन पी से कम पी पे ट्रेड कर रही है एज ऑफ नाउ। एंड वी ऑल नो दैट एचडीएफसी एएमसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एएमसी फंड हाउस इन आवर कंट्री, जहां पर कंपनी 7,765 बिलियन रुपीस के आसपास का एयूएम मैनेज कर रही है। एसेट अंडर मैनेजमेंट है इस कंपनी का। एंड कंपनी का मार्केट शेयर हो जाता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में 12.8% के आसपास। एंड यहां पर आप देख सकते हो टोटल एयूएम, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट एचडीएफसी एएमसी ने YOY 43% से ग्रो किया है क्वार्टर 3 FY25 में, एंड 4% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ग्रो किया है। एंड वी ऑल नो दैट ये जो 4% का नंबर है वो क्यों कम है? बिकॉज जो पिछले कुछ महीनों से मार्केट गिर रहा है, जिसकी वजह से जो एयूएम्स है वो नीचे आ रहे हैं कंपनी के। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो हमें 4% के आसपास दिख रही है। बट अगर हम YOY ग्रोथ देखें तो वो 43% के आसपास है। एंड साथ ही साथ कंपनी का 11.5% का मार्केट शेयर हो जाता है इस सेगमेंट में। अगर हम कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें, पिछले 10 सालों में कंपनी ने 13% से अपने रेवेन्यू को एंड 18% से अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है। एंड कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नंबर्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, जहां पर कंपनी कंसिस्टेंटली 35% के ऊपर का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर जनरेट कर रही है। सो दिस इज द फर्स्ट कंपनी जो आप अपने रडार पे रख सकते हो। द सेकंड कंपनी इज एंजल वन लिमिटेड, जो एक ब्रोकिंग कंपनी हो जाती है, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकर हो जाता है इंडिया का, डिस्काउंट ब्रोकर में ये कंपनी आती है। एंड इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 21,183 करोड़ के आसपास। एंड कंपनी का पी हो जाता है 15.9 टाइम्स के आसपास। एंड अगर हम एंजल वन की बात करें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली 31.63% के आसपास डाउन है। क्यों? बिकॉज ऑफ द सेम रीजन गाइस, जहां पर एंजल वन 6-7 महीने पहले अपने अकाउंट ओपनिंग्स के नंबर को, अपने ट्रेडेड वॉल्यूम
के नंबर को बहुत ही ज्यादा रफ्तार से ग्रो कर रहा था, बट वो रफ्तार से अभी भी कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, बट वो जो रफ्तार दिखाई थी उससे कम रफ्तार से अभी ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ द फॉलिंग मार्केट, व्हिच यू कैन सी ओवर हियर। Q3 FY24 में कंपनी ने अपने क्लाइंट बेस को 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो किया था, जो लास्ट क्वार्टर में कम हो गया है 7.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सिमिलरली अगर हम देखें ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन, अगर हम देखें Q3 FY24 में एक साल पहले कंपनी ने 16.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से ग्रो किया था, जो नंबर फिलहाल ग्रो रहा है -30.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो कंपनी ने 9.9% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे NSE एक्टिव क्लाइंट बेस को बढ़ाया था Q3 FY24 में एक साल पहले, जो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने बढ़ाया अप्रोक्सीमेटली 5.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस काइंड ऑफ बिजनेस, एंड द रीजन इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज ऑफ द फॉलिंग मार्केट एंड बिकॉज ऑफ द लूजिंग इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। एंड यहाँ पर अगर आप इन सारे बिजनेस में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेसेस व्हिच आर लिंक्ड विद कैपिटल मार्केट्स। सो अगर मार्केट बढ़ेगा, सो एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज, CDSL, NSDL, CAMS, ये सारी कंपनीज के स्टॉक प्राइस बहुत ही अच्छे से ग्रो गए। बट जैसे ही मार्केट गिरने लगेगा, बेयर मार्केट में इन सारी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस नीचे आने लगे बिकॉज ऑफ द फॉलिंग मार्केट। पर यहाँ पर क्या फंडामेंटली कुछ प्रॉब्लम है इन सारी कंपनीज में? तो नहीं। अभी भी अगर हम देखें एंजल वन का 16.50% का मार्केट शेयर हो जाता है कैश टर्नओवर मार्केट शेयर में। सिमिलरली 21.80% का मार्केट शेयर हो जाता है FNO सेगमेंट में। 19.30% का मार्केट शेयर हो जाता है इक्विटी रिटेल टर्नओवर में। सो इन सारे सेगमेंट्स में एंजल वन बहुत ही अच्छे से अपने मार्केट शेयर को बढ़ाती आ रही थी एंड आगे भी बढ़ाते रहेगी जब फिर से मार्केट बुल फेज में आने लगेगा। एंड दिस कंपनी इज द डायरेक्ट कंपटीशन टू द बिगेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर ऑफ कंट्री व्हिच इज Zerodha। सो ये कंपनी भी आप अपने रडार में रख सकते हो। द थर्ड कंपनी व्हिच आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस इज CAMS, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ दिस कंपनी इज द डायरेक्ट लिंक और यू कैन से द प्रॉक्सी ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन द इंडिया, बिकॉज दिस कंपनी इज द रजिस्ट्रार एजेंट फॉर ऑल द बिग AMCs एंड म्यूचुअल फंड हाउसेस। सो यहाँ पर बहुत ही सिंपल मैथ है गाइस, अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज नीचे आ रही है, म्यूचुअल फंड कंपनीज के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट नीचे आ रहे हैं, सो इसकी डायरेक्ट प्रॉक्सी हो जाती है CAMS। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बढ़ेगी तो ये कंपनी के प्रॉफिट एंड रेवेन्यू बढ़ेगा, अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री गिरेगी तो इस कंपनी के CAMS के प्रॉफिट एंड रेवेन्यू गिरेगा। एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 34.62% के आसपास डाउन है। बट क्या कंपनी में कोई फंडामेंटल चेंज हुआ है? नहीं। कंपनी ने एक भी क्लाइंट लूज नहीं किया। कंपनी जिस तरह से अपने बिजनेस को कर रही थी पहले, वैसे ही अभी भी कर रही है एंड आगे भी करती रहेगी। एंड कंपनी का मार्केट शेयर क्या हो जाता है इस सेक्टर में? 68% के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 70% का मार्केट शेयर हो जाता है इस कंपनी का। एंड द थिंग इज दैट ये जो सेक्टर है वो डियोपोलिस्टिक है इन नेचर। सो देयर आर लाइक टू प्लेयर्स ओनली, CAMS एंड Karvy। एंड यहाँ पर भी CAMS इज अ वेरी बिग प्लेयर कंपेयर टू Karvy एंड अच्छे से मार्केट शेयर छीनते भी जा रहा है CAMS Karvy से। सो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द फॉलिंग मार्केट इस कंपनी के प्राइस में गिरावट देखने मिली है, जहां पर कंपनी का पी रेशियो राइट नाउ 39 टाइम्स के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड 5 ईयर मीडियन पी इज 45 टाइम्स के आसपास। सो लाइक क्लियर डिस्काउंट चल रहा है इस कंपनी के पास भी। सो या दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंपनी जो आप अपने रडार कर रख सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड सेक्टर जो हो जाता है हॉस्पिटल सेक्टर। नाउ द थिंग इज दैट हॉस्पिटल सेक्टर के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो एंड डिटेल्ड डिस्कशन मैंने की है इस एपिसोड में, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी, यू कैन चेक इट आउट। एंड द थिंग इज दैट हॉस्पिटल बिजनेस इज रियली वेरी स्टेबल बिजनेस नाउ। क्यों? क्योंकि आज से 10 साल पहले जब हॉस्पिटल बिल्ड हो रहे थे, सो उन्हें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही थी एंड दोस हॉस्पिटल्स वेर इन एन इन्वेस्टमेंट फेज। एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन हॉस्पिटल्स के फ्री कैश फ्लोज नहीं बन रहे थे, हॉस्पिटल्स डेट लेके अपने आप को एक्सपांड कर रहे थे। बट नाउ आफ्टर 10 इयर्स हॉस्पिटल्स बिल्ड हो चुके हैं, उनकी ब्रांडिंग हो चुकी है, उनको एक कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ रेवेन्यू आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे हॉस्पिटल्स अच्छा फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं। एंड नाउ जो एक्सपांशन हो रहा है हॉस्पिटल्स में वो अपने फ्री कैश फ्लो के बदौलत हो रहा है, ना कि बाहर से पैसा इन्फ्यूज करके। एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर आर 2 to 3 हॉस्पिटल्स जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं एंड जिसके बारे में मैंने डिटेल में इस एपिसोड में डिस्कस किया, यू कैन चेक इट आउट एंड आई डिस्कस्ड एवरीथिंग। बट अगर इस वीडियो में अगर मैं कुछ हॉस्पिटल्स को मेंशन करूं, सो वन ऑफ द हॉस्पिटल इज नारायणा रुद्रालय लिमिटेड, जो फिलहाल 28,783 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ट्रेड कर रहा है एंड द पी रेशियो ऑफ दिस हॉस्पिटल इज 36.6 टाइम्स। बट पी रेशियो पे नहीं, हम हॉस्पिटल्स को EV बाय EBITDA पर वैल्यू करेंगे, जो फिलहाल चल रहा है 23 टाइम्स के आसपास इस हॉस्पिटल्स के लिए। एंड इस हॉस्पिटल्स का एक नया हॉस्पिटल केमेन आइलैंड में कमेंस हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट इस कंपनी को एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिल सकता है एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं इन नियर फ्यूचर। द सेकंड हॉस्पिटल आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइस इज यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर लिमिटेड। नाउ द थिंग इज दैट इस हॉस्पिटल में कुछ टैक्स मैटर्स चल रहे हैं, जिसके बारे में भी डिटेल में मैंने इस एपिसोड में डिस्कस किया, यू कैन चेक इट आउट। पर इसी के चलते कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ही ड्रास्टिकली गिरा है, जहां पर 685 रुपीज के स्टॉक प्राइस है, कंपनी का स्टॉक प्राइस फिलहाल 384 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पर इन सारे टैक्स मैटर के ऊपर अगर आप यहाँ पर स्क्रीनर में जाके इस कंपनी के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे, इस कंपनी के मैनेजमेंट के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे, तो आपको एक अच्छा आइडिया आएगा। एंड आई इंसिस्ट यू गाइस दैट आपको ये सारी ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़नी चाहिए। बट इस कंपनी ने 2 नए हॉस्पिटल्स अक्वायर किए, जहां पर आप देख सकते हो कंप्लीटेड एक्विजिशन ऑफ 2 न्यू हॉस्पिटल्स इन न्यू दिल्ली एंड फरीदाबाद, एडिंग अप्रोक्सीमेटली 300 and 400 बेड्स रिस्पेक्टिवली विद प्लान्स टू ऑपरेशनलाइज देम बाय Q1 of FY26। सो इस नए अपडेट की वजह से आई थिंक दैट
कंपनी को नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर के बाद कुछ ऑपरेटिंग लिवरेज मिल सकता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस कंपनी इज इन माय रडार एटलीस्ट, बट एज एन इन्वेस्टर वी हैव टू चेक दैट क्या आगे जाके सच में कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी को मिलता है या फिर नहीं, एंड ऑल्सो जो टैक्स मैटर्स है उसके बारे में भी आपको जरूर रीड करना चाहिए। द थर्ड हॉस्पिटल जो एक स्मॉल हॉस्पिटल हो जाता है, कोयम्बतूर बेस्ड ये हॉस्पिटल है जिसका नाम हो जाता है कोवाई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का हो जाता है अराउंड 6,697 करोड़ के आसपास एंड हॉस्पिटल फिलहाल 17 टाइम्स के ईवी बाय एबिटा मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। एंड ये कंपनी में एक नया अपडेट ये है कि ये कंपनी चेन्नई में एक नया हॉस्पिटल खोल रही है जो अगर कमेंस होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट कंपनी को एक अच्छा ऑपरेटिंग लिवरेज मिल सकता है एंड ऑल्सो इस कंपनी के जो मैट्रिक्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते हैं, जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को 14% एंड प्रॉफिट को 22% से ग्रो किया है एंड कंसिस्टेंटली कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनरेट करके दिया है। सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन लाइक एनालाइज दिस हॉस्पिटल एज वेल एंड कीप इट ऑन योर रडार एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड सेक्टर यू कैन लुक फॉर इज स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। यहाँ पर द फैक्ट इज दैट 4 से 5 महीने पहले जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स थी एंड जो माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स थे, ये सारी कंपनीज अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे थे गाइस, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस भी बहुत ही अच्छे से स्काई रॉकेट हुए पड़े थे। पर लास्ट 3 से 4 महीनों में माइक्रो फाइनेंस की साइकिल रिवर्स हुई है एंड बिकॉज ऑफ दैट इन सारी कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस ड्रास्टिकली गिरे हैं। बट द थिंग इज दिस इज नॉट इमीडिएट इफेक्ट। आई एम रीडिंग द कॉन कॉल्स ऑफ ऑल द कंपनीज व्हिच आई एम गोना मेंशन लाइक इन लाइक फ्यू मिनट्स ओनली, बट आई एम रीडिंग ऑल द कॉन कॉल्स एंड यहाँ पर कुछ कंपनीज के कॉन कॉल्स में मुझे पता लग रहा है दैट यहाँ पर जो माइक्रो फाइनेंस की साइकिल है वो फिर से रिवाइव होने लगी है। अभी तक क्लियर आसार नहीं दिख रहे बट फिर से थोड़े ऐसे पॉइंटर्स है, थोड़े ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थोड़े ऐसे अपडेट्स दिख रहे हैं इन सारी कंपनीज के मैनेजमेंट को कि फिर से माइक्रो फाइनेंस साइकिल रिवाइव हो सकती है एंड यहाँ पर आई एम वेटिंग। सो इस क्वार्टर में मुझे 3 से 4 कंपनीज के मैनेजमेंट को जब मैंने पढ़ा एंड ट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ी तो वहां पर मुझे पता लगा कि इनिशियल साइंस ऑफ रिकवरी इन सारी कंपनीज के मैनेजमेंट को दिख रही है। आई एम स्टिल नॉट श्योर बट अगर नेक्स्ट क्वार्टर में इन कंपनीज के आरओई के नंबर इंप्रूव होते हुए मुझे दिख रहे हैं, इन कंपनी के एयूएम्स मुझे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, इन कंपनी के कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट कह रहा है कि माइक्रो फाइनेंस साइकिल फिर से रिवाइव हो रही है और उनके बातों में मुझे एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो नेक्स्ट माइक्रो फाइनेंस के अप साइकिल में एक अच्छा पैसा बन सकता है एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस सेक्टर विद यू गाइस, जहां पर 3 से 4 कंपनीज है मेरे रडार में। द फर्स्ट कंपनी इज इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 6,800 करोड़ के आसपास एंड करंटली कंपनी का पी रेशियो हो जाता है 21.8 टाइम्स एंड बैंक्स को हम अगर एनालाइज कर रहे हैं तो द गुड वैल्यूएशन मैट्रिक टू लुक फॉर इज प्राइस टू बुक मल्टीपल एंड प्राइस टू बुक मल्टीपल कंपनी का फिलहाल चल रहा है 1.17 टाइम्स के आसपास एंड ये कंपनी का स्टॉक प्राइस ड्रास्टिकली गिरा है बिकॉज ऑफ द माइक्रो फाइनेंस की जो डाउन साइकिल चल रही है उसकी वजह से एंड कंपनी का स्टॉक प्राइस अप्रोक्सीमेटली अपने ऑल टाइम है 107 रुपए से फिलहाल अराउंड 59 रुपीज के आसपास ट्रेड कर, सो अराउंड 40-45% का जो गिरावट है वो इस कंपनी में हमें देखने मिला है। सिमिलरली वन मोर कंपनी इन माय रडार इज अरमान फाइनेंशियल लिमिटेड एंड ये कंपनी एक बहुत ही छोटी माइक्रो फाइनेंस लेंडर हो जाते हैं, गुजरात बेस्ड ये कंपनी है एंड ये जो छोटे छोटे गांव वाले लोग होते हैं जिनको डे टू डे लाइफ में एक लोन की रिक्वायरमेंट रहती है उनको ये लोन प्रोवाइड करती है एंड इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 1400 करोड़ के आसपास एंड कंपनी का पी रेशियो 15.5 टाइम्स के आसपास हो जाता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो पिछली जो माइक्रो फाइनेंस की अप साइकिल थी वहां पर जो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया उन्होंने बहुत ही अच्छा पैसा बनाया, जहां पर 960 रुपए से ये कंपनी का स्टॉक प्राइस अराउंड 2,500 रुपए के आसपास पहुंच गया था, पर वहां से जो माइक्रो फाइनेंस साइकिल है वो रिवर्स हो गई एंड डाउन साइकिल चलने लगी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां से कंपनी का स्टॉक प्राइस फिलहाल 1333 रुपए के आसपास ये कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। बट अगर फिर से माइक्रो फाइनेंस साइकिल रिवाइव होती है तो ये जो सारी कंपनीज है वो सबसे पहले भागेगी एंड दैट इज व्हाई आई एम कीपिंग द ट्रैक ऑन ऑल ऑफ दिस कंपनीज। बट एज अ डिस्क्लोजर बोथ ऑफ दिस कंपनीज आर नॉट इन माय पोर्टफोलियो एज ऑफ नाउ, बट अगर रिवाइव होती है माइक्रो फाइनेंस की साइकिल एंड अगर मुझे पता लगता है आफ्टर रीडिंग कॉन कॉल्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स, सो मैं जरूर अपडेट करूंगा मेरी कम्युनिटी में, सो यू कैन स्टे ट्यून्ड ओवर देयर। मूविंग फॉरवर्ड, द फोर्थ सेक्टर व्हिच इज देयर इन माय रडार इज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, जहां पर वी ऑल नो दैट लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन इंडिया इज रियली वेरी लो, जहां पर 3-4% के आसपास लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन होता है एंड ये जो 3-4% का लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है कंपेयर टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल ऑफ दीज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैव अ ह्यूज रनवे टू ग्रो एंड इसके ऊपर भी डिटेल में मैंने इस एपिसोड में डिस्कस किया जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी, यू कैन चेक इट आउट। बट यहाँ पर जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे डिस्काउंट्स पे ट्रेड कर रहे हैं राइट नाउ। क्यों? क्योंकि लास्ट 4 से 5 सालों में इन कंपनीज के वैल्यूएशन बहुत ही अच्छे से नीचे है बिकॉज ऑफ द टाइम करेक्शन। नाउ यू माइट बी थिंकिंग दैट व्हाट इज टाइम करेक्शन। सो यहाँ पर 2 तरह के करेक्शन होते हैं, या तो प्राइस करेक्शन होता है या तो टाइम करेक्शन होता है। नाउ अगर हम HDFC लाइफ की बात करें तो HDFC लाइफ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है 1,33,000 करोड़ के आसपास एंड लास्ट 5 इयर्स में अगर हम देखें तो कंपनी का स्टॉक प्राइस कहीं नहीं गया है। 5 साल पहले कंपनी का स्टॉक प्राइस अप्रोक्सीमेटली 500-600 रुपए के आसपास चल रहा था एंड फिलहाल भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अराउंड 500-600 रुपए के आसपास चल रहा है। सो दिस इज द टाइम करेक्शन एंड यहाँ पर इन 5 सालों में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जस्ट कंपनी का वैल्यूएशन नीचे आया। कंपनी में कुछ फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ, कंपनी जिस तरह से अपने आप को ग्रो कर रही थी उसी रफ्तार से अपने आप को ग्रो कर रही है
एंड आगे भी करती रहेगी, ऐसा गाइडेंस है। बट अगर हम पी रेशियो देखें तो कंपनी का पी रेशियो जो 2-3 साल पहले अप्रोक्सीमेटली 130-140 के आसपास चल रहा था, वो गिर के अप्रोक्सीमेटली 76 टाइम्स के आसपास आ गया। एंड द थिंग इज दैट पीई रेशियो इज नॉट अ गुड पैरामीटर टू वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। द गुड पैरामीटर टू वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इज प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल, जो मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है इस एपिसोड में, यू कैन चेक इट आउट। साथ ही साथ मैंने वैल्यूएशन के बारे में भी डिस्कस किया है, एंड सारे जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है उनका वैल्यूएशन करके मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस वीडियो में आप सबके साथ डिस्कस किया है, तो यू कैन चेक इट आउट। बट दिस इज वन ऑफ द कंपनी जो मेरे रडार में है, एंड देयर इज वन मोर कंपनी जो इस सेक्टर से एंड साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ से बेनिफिट करेगी, एंड ये एक प्रॉक्सी हो जाती है जिसका नाम हो जाता है पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार। बट ये एक रिस्की बेट हो जाती है गाइस, बिकॉज इट इज अ स्टार्टअप ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम वैल्यूएशन, जहां पर कंपनी का पी रेशियो 345 टाइम्स के आसपास चल रहा है। ये कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस हो जाता है, जहां पर ऑनलाइन पॉलिसी सोल्ड में इस कंपनी का 93-94% का मार्केट शेयर हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ द फॉलिंग मार्केट, कंपनी का स्टॉक प्राइस अराउंड 2200 रुपए के प्राइस से फिलहाल 1560 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो या दिस कंपनी इज ऑल्सो देयर, जो आप अपने रडार पे रख सकते हो। बट बी केयरफुल विद दिस कंपनी बिकॉज ये एक स्टार्टअप हो जाता है, एंड वी नो दैट स्टार्टअप्स बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, द फिफ्थ सेक्टर नहीं कह सकते इसको, बिकॉज दिस आर वी कैन से स्पेशल सिचुएशंस जहां पर आप प्ले कर सकते हो। एंड यहाँ पर दो कंपनीज आ जाती है मेरे रडार में। द फर्स्ट वन इज कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड एंड द सेकंड वन इज कोटक। सो व्हाई कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड? बिकॉज वी ऑल नो, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में इस एपिसोड में डिस्कस किया, जहां पर कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर 3 से 4 बहुत बड़े एलिगेशंस लगाए गए थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी का स्टॉक प्राइस ड्रास्टिकली गिरा था, क्रैश हुआ पड़ा था। वेल यू कैन सी कंपनी का स्टॉक प्राइस अप्रोक्सीमेटली अपने ऑल टाइम ऐसे 38.67% के आसपास गिरा पड़ा है। एंड द थिंग इज दैट ये जो सारे एलिगेशंस लगाए हुए हैं कंपनी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुए दिख रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट ऐसा नहीं ही हो सकता, ये तो प्रमोटर्स एंड जो कंपनीज के अंदर वाले लोग हैं उनको ही प्रॉपर्ली पता होगा। बट यहाँ पर यू कैन सी दैट कंपनी एक बेस बना रही है 500-400 रुपीज के प्राइस पे, एंड यहाँ से फर्दर कंपनी का स्टॉक प्राइस नहीं गिर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दीज एलिगेशंस कंपनी का पी रेशियो 75 टाइम्स के आसपास आ गया, जो कुछ महीनों पहले, कुछ दिनों पहले अप्रोक्सीमेटली 120-130 टाइम्स के आसपास चल रहा था। एंड दिस कंपनी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्वेलर इन ज्वेलरी इंडस्ट्री इन इंडिया, जहां पर टाइटन, मलाबार, सेनको, इन सारे बड़े एंड छोटे प्लेयर से ज्यादा रफ्तार से कल्याण ज्वेलर्स अपने आप को ग्रो कर रहा है। 40-45% की ग्रोथ दिखा रहा है, एंड एक अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज भी इस कंपनी को मिल रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट इस कंपनी को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, नजरअंदाज नहीं कर सकते। एंड एज अ डिस्क्लोजर, दिस इज नॉट इन माय पोर्टफोलियो, पर साथ ही साथ इस कंपनी के हर एक अपडेट्स में पढ़ रहा हूं, एंड जब भी मुझे एक कन्विक्शन आएगा कि ये जो सारे एलिगेशंस लगाए गए मैनेजमेंट के ऊपर, दोज आर फॉल्स एलिगेशंस, सो आई माइट थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी बिकॉज द कंपनी इज ग्रोइंग देयर प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू रियली वेरी नाइसली। एंड द सेकंड कंपनी इज कोटक महिंद्रा बैंक। नाउ द थिंग इज दैट कोटक महिंद्रा बैंक वाज इन अ बिट ऑफ ट्रबल बिकॉज ऑफ आरबीआई, जहां पर आरबीआई ने इस कंपनी पे बैन लगा दिया था नए अकाउंट्स ऑनलाइन ओपन करने में एंड नए क्रेडिट कार्ड इशू करने में। बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस इस कंपनी पे बैन लगा गया था आरबीआई के द्वारा, जो बैन रिसेंटली कंपनी के ऊपर से निकाला गया है, जो आप इस डॉक्यूमेंट में पढ़ सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट कंपनी फिर से अपने अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ जो लोन है उसको अच्छे से ग्रो करने लगेगी, जहां से एक अच्छा मार्जिन कंपनी कमा सकती है। एंड इस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी लास्ट 5 इयर्स में कहीं नहीं गया, जहां पर 1800 रुपए का स्टॉक प्राइस फिलहाल भी 2800 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड कंपनी का अगर हम पीई रेशियो देखें, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखें, तो कंपनी अपने डेकेडल लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड करे, जो हो जाता है 19 टाइम्स के आसपास। एंड सिमिलरली अगर हम प्राइस टू बुक मल्टीपल देखें, तो कंपनी अपने डेकेडल लो प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करे, जो हो जाता है 3 टाइम्स के आसपास। एंड 10 इयर्स मीडियम प्राइस टू बुक मल्टीपल हो जाता है 4.5 टाइम्स के आसपास। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस कंपनी इज लुकिंग इंटरेस्टिंग टू मी, बिकॉज ये कंपनी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, एंड जो आरबीआई का रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है, जिसकी वजह से ये कंपनी फिर से अपने रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट को ग्रो कर सकती है, एंड अपने आरओई एंड आरओए के नंबर को अच्छे से इंप्रूव कर सकती है। सो दैट एज एन इन्वेस्टर वी हैव टू चेक। एंड इन सारी कंपनीज के अपडेट्स मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डालता रहूंगा, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एक्सेस द कम्युनिटी बाय क्लिकिंग द जॉइन बटन डाउन देयर। एंड ऑन दैट नोट, फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस सब्सक्राइब टू प्रतीक इन्वेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।